हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। मैटरनिटी लीव के बारे में तो आपने सुना होगा, राइट? तो मैटरनिटी लीव का जो बेनिफिट है वो उन महिलाओं को मिलता है जो वर्किंग विमेन हैं, जो काम कर रही हैं और वो आगे अपनी फैमिली प्लान करना चाहती हैं और उस दौरान वो अपने काम से एक ब्रेक लेना चाहती हैं और वो अपनी जॉब को भी सिक्योर रखना चाहती हैं, अपनी जॉब छोड़ना भी नहीं चाहती, अपनी जॉब में वापस आने की इच्छा रखती हैं, बट उस दौरान उनको ब्रेक चाहिए ऑब्वियस रीजंस की वजह से। तो इस वजह से उनको लॉ अलाउ करता है, लॉ उनको हेल्प करता है कि वो उस दौरान वो ब्रेक ले सकती हैं और वो पेड लीव होती है, यानी उस दौरान उनको सैलरी मिलती रहेगी बट वो काम नहीं करेंगी, ठीक है? और फिर कुछ टाइम के बाद वो वापस से अपना काम रिज्यूम कर सकती हैं। ये इस वजह से है सो दैट जो वुमेन का करियर है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि फैमिली प्लानिंग हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। फैमिली प्लानिंग को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, बट जो महिलाओं का करियर है उसको भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो महिलाओं को फैमिली प्लानिंग की वजह से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ना हो, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो उनके करियर में, इस वजह से कानून इस तरह का है, एग्जिस्ट करता है जो महिलाओं के फेवर में है, ठीक है? तो अभी आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे कि क्या अगर कोई एम्प्लॉयर महिला के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि तुम्हें मैटरनिटी लीव का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो क्या इस कानून को ओवरराइड किया जा सकता है? क्या ऐसा कर सकते हैं कि कानून बनाकर, क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, आपसी कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ये जो कानून है इसका जो बेनिफिट मिलने वाला था महिला को वो उससे छीना जा सकता है? उसके बारे में ही आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट के फैक्ट्स के बारे में। देखो, इस जजमेंट में क्या होता है कि एक नर्सेस की एसोसिएशन होती है, ठीक है? उसने ये पिटीशन फाइल की होती है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को ऑर्डर दिया जाए कि जो मैटरनिटी बेनिफिट्स है जिसके अंदर 270 दिन की उनको पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, वो सभी नर्स जो भी वहां पे नर्सेस काम कर रही हैं उन सभी नर्सेस को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है? ये जो महिलाएं हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इनको एम्प्लॉय किया गया था। बेसिकली आप जानते होंगे कि जो भी हमारी ये सरकारी योजनाएं होती हैं या फिर जो हमारे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ दो तरह से लोग एम्प्लॉयड होते हैं। एक तरीका होता है कि आप प्रॉपर एग्जाम देकर और प्रॉपर रिक्रूटमेंट की तरह से आप रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है? और दूसरा तरीका होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखा जाता है, आप परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, आप तब तक के लिए एम्प्लॉय रहते हैं जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट सरकार के साथ हुआ है। और ऑन द अदर हैंड आप परमानेंट एम्प्लॉय जब बनते हैं तो आप परमानेंट, आपको कंप्लीट एम्प्लॉय के जो बेनिफिट्स हैं वो सब मिलते हैं, ठीक है? तो दोनों के बेनिफिट्स में डिफरेंस रहता है, ये एक आम कॉमन नॉलेज है। तो यहाँ पे जो ये महिलाएं हैं इनका मानना था कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम के तहत जिन महिलाओं को एज अ नर्स नौकरी दी गई थी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर, उन नर्सेस को भी इस मैटरनिटी बेनिफिट का मैटरनिटी लीव का बेनिफिट मिलना चाहिए, जहां पे इनको 270 दिन की पेड लीव मिले, ठीक? तो ये एसोसिएशन ने इन्फॉर्म किया कि टोटल 11,000 नर्सेज हैं जिनको यहाँ पे रिक्रूट किया गया था, ठीक है? इनका भी एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ था, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू इनकी नौकरी इनको मिली थी, जिसमें डिसाइड हुआ था कि इनको हर महीने 7,000 रुपीज का जो वेतन है, जो उनकी सैलरी है वो मिलेगी। लेकिन उस सैलरी को बाद में रिवाइज करके 14,000 रुपए का कर दिया गया था। और फिर जो ये एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि वो 2 साल से भी ज्यादा टाइम उनको हो चुका है इस एज अ नर्स काम करते हुए, तो इस वजह से वो एलिजिबल हैं कि उनको 270 दिन की पेड लीव अंडर मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट उनको मिलनी चाहिए, ठीक है? और जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, स्टेट ने बोल दिया कि नहीं, जो डिपार्टमेंट है उसका कहना था कि नहीं, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाले बेनिफिट नहीं दिए जा सकते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें मिलती हैं, एक तो मिलता है इनको कैजुअल लीव का बेनिफिट और दूसरा इनको डे ऑफ मिलता है। उसके अलावा अगर कुछ भी होता है और वो अपनी जॉब में कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं तो उस दौरान उनको पेड लीव नहीं मिलेगी, उनको नो पे लीव मिलती है कि आपको छुट्टी मिल जाएगी बट आपको उस दिन की कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये स्टेट का कंटेंशन था कि इनको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को रेगुलर एम्प्लॉयज के बेनिफिट नहीं दिए जा सकते हैं। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का कहना था कि ऐसा नहीं होता है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के प्रोविजंस है ना वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड कर सकते हैं, यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो बात कही गई है वो मानी जाएगी बजाय आपके कॉन्ट्रैक्ट के। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि आपको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप
कानून को ओवरराइड कर देंगे कि कानून ने जो आपको आपके ऊपर एक ड्यूटी डाली है, बीइंग एन एम्प्लॉयर, आपको बोला गया है कि अगर आपके यहाँ पे कोई गर्भवती महिला है या जो न्यू मदर बनी है, अगर आपको बोला गया है कि आपको उनको पेड लीव देनी है तो आपको देनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे ये लीव। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो हर एम्प्लॉय के ऊपर लगते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉय हो, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रिलाई करके ये जो बेनिफिट्स हैं उसको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, बस इसकी शर्त यह है कि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 5, उस सेक्शन सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा है कि अगर एक महिला किसी भी जगह पर अगर 80 दिन से ज्यादा काम करती है तो वो महिला एलिजिबल हो जाती है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लेकर। ठीक है, उसके बेनिफिट्स को लेकर। तो यहाँ पे तो इन महिलाओं ने 2 या 2.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया इनको काम करते हुए। क्या हुआ अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, उनके 80 दिन तो पूरे हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 वो एलिजिबल हैं, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने भी ना डॉक्टर कविता यादव वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, इस जजमेंट, ये रीसेंट जजमेंट है, इस जजमेंट को साइट किया। इस जजमेंट को साइट करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर एक महिला सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 की जो रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल कर लेती है तो उसको फुल मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता चाहे उसके कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन भी खत्म हो जाए। ठीक है, बस ये जरूरी है कि उसने 80 दिन 80 डेज से ज्यादा उस एम्प्लॉयर के साथ काम किया हो प्रेगनेंसी से पहले। ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले मतलब मैटरनिटी बेनिफिट लेने से पहले, मैटरनिटी लीव लेने से पहले अगर वो 80 दिन से ज्यादा काम कर लेती है तो फिर वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत उसका बेनिफिट लेने के लिए हकदार हो जाती है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि जितने भी एप्लीकेशंस मैटरनिटी बेनिफिट के पेंडिंग हैं उनको इस फैसले के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाए। ये मद्रास हाई कोर्ट का 2024 का फैसला है जिसके अंदर आपको ये केस टाइटल नजर आ रहा है।